रूस के यान पर भारत के चंद्रयान 3 को मिली बड़ी जीत। चांद पर उतरने से पहले ही इसरो ने किया बड़ा धमाका। लूना 25 और चंद्रयान 3 की इस टक्कर में इसरो को मिली बड़ी जीत। दोस्तों, रूस के मून मिशन लूना 25 में काफ़ी जल्दबाजी हुई है। वहीं रूस जो कल तक यूक्रेन युद्ध में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही भारत ने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया, वैसे ही रूस ने अपने यान को लॉन्च करने का प्लान बना डाला। रूस का यह स्पेसक्राफ्ट इतनी रफ्तार से चांद की तरफ गया है कि जिस काम को चंद्रयान 3 को पूरा करने में 18 दिन लगे, उसी काम को लूना 25 ने सिर्फ कुछ ही घंटों में करके दिखा दिया। ये सिर्फ 5 दिनों के अंदर चांद के 100 बाई 100 वाले ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। यानी चंद्रयान 3 जिस वक्त अपने लैंडर और प्रपल्शन मॉड्यूल को अलग करेगा, तब तक लूना 25 चांद पर लैंडिंग करने की तैयारियां शुरू कर रहा होगा। आपको बता दें कि जब रूस ने अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया था, वो भी सिर्फ 34 घंटे के अंदर ही चांद पर पहुंच गया था। यानी रूस ये अच्छे से जानता है कि शक्तिशाली रॉकेट बनाने के मामले में वो भारत से काफ़ी आगे है। लेकिन रूस इस बात को भी अच्छे से जानता है कि जल्द ही स्पेस मार्केट में $600 बिलियन को पार करने वाला अगला देश अगर कोई होगा तो वो भारत ही होगा। भारत का चंद्रयान 3 अगर कामयाब हो जाता है तो इसरो इस मार्केट के $50 बिलियन के प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लेगा। इसी बात को लेकर कुछ दिन पहले रूस के प्रेसिडेंट ने रोसकॉस्मोस के चीफ के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग में पुतिन ने उनसे पूछा था कि चांद पर मिशन को लॉन्च क्यों नहीं किया जा रहा है। तब रोसकॉस्मोस के चीफ ने कहा था कि अभी मून मिशन में जल्दबाजी ठीक नहीं, लूना 25 नाकाम हो सकता है। उन्होंने कहा था कि इस वक्त लूना 25 की लैंडिंग पॉसिबिलिटी सिर्फ 50% की है। इसके अलावा रूस के वैज्ञानिकों ने पिछले 2 मून मिशन में भी वॉर्न किया था और वो दोनों ही मिशन फेल हो गए थे। आपको बता दें कि जब रूस ने 1958 में अपना पहला मून मिशन किया था, तब ये मिशन लॉन्चिंग फेज में ही फेल हो गया था। इसके बाद 1959 में लूना 1 लॉन्च किया गया, तो वो भी तकनीकी खामी की वजह से पूरा नहीं हो पाया। और इसके बाद 1959 में ही लूना 2 और लूना 3 को लॉन्च किया गया, जो चांद की तस्वीर खींचने में कामयाब रहा। इसके बाद रूस ने ताबड़तोड़ मून मिशन लॉन्च किए, जिसमें से रूस को 14 बार नाकामी हाथ लगी, तो वहीं नासा के भी 26 मून मिशन फेल हो चुके थे। दोस्तों, रूस ने लूना 25 मून मिशन को लॉन्च करने की प्लानिंग 1990 में बनाई थी, लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सफल हो पाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक इस मिशन की सफलता होने की दर 50% की बता रहे हैं। लेकिन पुतिन यूक्रेन युद्ध से परेशान अपनी जनता को कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जिसे देख लोगों के अंदर उत्साह बढ़ सके, और जानबूझकर ही भारत के लैंडिंग साइट के पास वाले जगह को चुन रहे हैं। इतना ही नहीं, इसकी लैंडिंग डेट को भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले रखा गया है, ताकि भारत से पहले वहां उतरकर वो दुनिया को दिखा सकें कि रूस अभी कमज़ोर नहीं हुआ है। लेकिन रूस इतनी मेहनत करने के बाद भी भारत से आगे नहीं निकल पाएगा। आपको बता दें कि कुछ साल पहले ही चीन भी इसी डार्क साइड पर अपने 2 स्पेसक्राफ्ट उतार चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो साउथ पोल पर उतरने का रिकॉर्ड नहीं बना पाया और ना ही अब रूस बना पाएगा। वहीं चंद्रयान 3 भले ही लूना 25 के बाद ही लैंड करें, लेकिन साउथ पोल पर पहले उतरने का रिकॉर्ड भारत के इसरो के नाम ही रहेगा। रूस का मिशन सिर्फ 5 दिन का सफ़र करके चांद पर पहुंच तो जाएगा और 100 बाई 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में 5 से 6 दिन चक्कर लगाने के बाद ये चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। वहीं चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त को लैंड करने की कोशिश करेगा। हालांकि हमारे चंद्रयान 3 ने एक लंबा रास्ता अपनाया है, जिसमें भारत ने अर्थ और मून की ग्रेविटी की मदद ली है, जबकि रूस वाला रॉकेट काफ़ी ताकतवर है। उसने अपने लूना 25 मिशन के लिए काफ़ी बड़े और ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा ईंधन को खर्च किया है। इसरो का रॉकेट छोटा था, इसलिए वो चंद्रयान 3 को ज़्यादा रफ्तार में डायरेक्ट चांद तक नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन हाँ, इसरो की एक सबसे अच्छी खासियत है, और वो खासियत है किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्कुल सस्ते से सस्ते में करना। कहते हैं ना कि पावरफुल कंट्रीज़ के पास टेक्नोलॉजी है तो क्या हुआ, भारत के पास जुगाड़ है। इसरो ने इसी जुगाड़ की मदद से काफ़ी कम खर्चे में चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाया और एक नया रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल रेट 100% है। इसरो के वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि लूना 25 का चंद्रयान 3 मिशन से कोई मुकाबला नहीं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि लूना 25 मिशन के मुकाबले चंद्रयान 3 काफ़ी एडवांस और इम्पोर्टेंट मिशन है।
इसके अलावा रूस ने अपने मून मिशन में भारत से ज़्यादा बजट यानी 160 मिलियन खर्च किया है, बल्कि इसरो ने इस पूरे मिशन पर ही सिर्फ 615 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इतने ही कम बजट में कोई भी देश आज तक किसी भी स्पेस मिशन को अंजाम नहीं दे पाया है दोस्तों। इसके अलावा इसरो ने अपना चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ 3 साल में पूरा किया है और इस बार चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करके ही रहेगा। इसरो ने ही सबसे पहले दुनिया को बताया था कि चांद पर बर्फ के रूप में पानी है और आज दुनिया का हर देश, चाहे वो फिर अमेरिका हो या फिर रूस या फिर चीन ही क्यों ना हो, हर देश पानी के खोज में चांद तक दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। रूस 40 साल से भी ज़्यादा वक्त के बाद चांद पर जा रहा है, वो भी किसके बदौलत? हमारे बदौलत, भारत के बदौलत। क्योंकि भारत ने ही खोज की कि चांद पर पानी है। वहीं अमेरिका भी पिछले 40 सालों से चांद की तरफ देख भी नहीं रहा था और अब वो भी चांद तक दौड़ लगा रहा है। किसकी बदौलत? हमारे बदौलत, इसरो की बदौलत। क्योंकि इसरो ने ही सबसे पहले चांद पर पानी होने का सबूत दिया था। लेकिन अब देखना यह है कि चांद पर सफल लैंडिंग करके कौन सबसे पहले पानी की तस्वीर खींचता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा भारत, हमारा इसरो, हमारा चंद्रयान चांद पर पानी की तस्वीरें खींचकर हमें भेजे, तो दोस्तों इसके लिए अपने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाएं। अपने वैज्ञानिकों को इस कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी शुभकामनाएं ज़रूर भेजें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जान सकें कि आज हर भारतीय उनके साथ खड़ा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।